जंजीर पिक्चर का था। उस गाने में यही गा रहा था। वो अमिताभ बच्चन के कोई पिक्चर है, जंजीर फिल्म, और उसमें वो पुराना गाना गाता है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो मैं कहती हूँ बेटी, अगर आप रास्ते में चलते रहे लेकिन अच्छे ढंग से, तो आपको एक एक कदम पर एक एक लोग, एक एक चीज़ें आपको नसीहत देती हैं। ये सारी दुनिया ही स्कूल है। आप घर से शुरू हुआ ये स्कूल, माँ बाप की परवरिश से, फिर स्कूल, फिर ऐसे बढ़ता चला गया। तरह तरह के लोगों से तरह तरह की मुलाकात हुई, तरह तरह की चीज़ें समझ में आई, यही सब बात हुई। आपको अगर गाने का शौक हो तो इन गानों में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। हाँ। हमने बहुत बार सुना होगा वो गाना, लेकिन इतना गौर से कभी सोचा भी नहीं होगा उसके बारे में कि मतलब वो लाइफ में फॉलो करनी जैसी चीज है। ये मन के बारे में उसने लिखा है। मन को कंट्रोल करना या मन को मजबूत बनाना, बातें करीब करीब एक ही है। पावरफुल बनाना, बातें करीब करीब उसको किसी ने कंट्रोल ऑफ माइंड कर दिया है। मतलब वही है, जहाँ समझिएगा। कंट्रोल ऑफ माइंड इज ए नॉट प्रॉब्लम peculiar to the religious aspirant only. मन को रोकना, निग्रह करना, मजबूत बना सिर्फ धर्म से ही संबंध नहीं रखता। Is not a problem peculiar to the religious aspirant only. समझ गए नहीं पाती? हाँ। माइंड की ताकत, कंट्रोल ऑफ माइंड, वो बोलते हैं पीपुल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू कंट्रोल देयर माइंड इज वेरी नेसेसरी। जीवन के हर मोड़ पर आपकी सूझबूझ काम देगी ना। डेफिनेटली। बातें वही है। आप कहते हैं ना कि उस समय में ऐसी परेशानी में मेरा मन अचानक प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहते हैं उसको बोलते हैं, अब मैंने दाई तरफ गाड़ी घुमा दिया, बढ़ गया, ऐसा होता है। तो वही है मतलब, माइंड कंट्रोल इज नॉट ए प्रॉब्लम peculiar to the religious aspirant only. People in all walks of life need to control their mind if they are to succeed in their vocation. फिर आगे उसने बोला no fundamental work for the uplift of individual or community. No fundamental work for the uplift of individual or community can ever be done without mind control. है ना? जिसका आप बच्चे हैं, काम बिगड़ गया या वैसे भी है, किसी ने असावधानी किया, कोई चीज़ गिर गया, पड़ गया, टूट गया, नहीं ठीक से हुआ, तो आप यही कहते हैं तेरा मन तो उसमें ठीक से लगा नहीं, ये बोलते हैं।
तो मन लगा कर काम किया ही नहीं तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। तो वही बातें बोल रहा है, इस मन का कंसंट्रेशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ बहुत जरूरी। इसी मन को जिसने अच्छी तरीके से मजबूत बना लिया, जो कृष्ण जी ने गीता में बोला है, आपने सुना होगा, अर्जुन सुख दुख सर्दी गर्मी मान सम्मान जय पराजय से ऊपर उठ, ऐसा सुना है ना। वो दैट इज स्टेट ऑफ माइंड। एक साधना पथ में चल करके मन की एक अवस्था आती है कि उसमें वो सब चीज सब समान लगने लगता है। समझ नहीं आई आज आपको गीता की बातें। लोग पता नहीं क्या करेंगे, $200 दो, वो एक महाराज जी आए थे, वो करेंगे भगवत गीता का पाठ इतने दिन तक बेटी सुनी को समझ में आया। आज हमने आपको थोड़ी सी बताने का, अर्जुन ने उसी को बोला ना, शुरू वहीं से चली थी। एक स्टेट ऑफ माइंड आपका ऐसा हो जाता है कि आपके सुख दुख मान सम्मान जय पराजय लाभ हान ये इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता। उसी स्थिति को अर्जुन तू हासिल कर, पकड़, वहां पर पहुंच साधना के द्वारा। समझ में आज बातें आई आपकी गीता की, यही कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसी मन को बेटी साधना है। मन की मन ही ईश्वर मन देवता मन सब कहलाए, संसार से भाग ले कोई मन से भाग न पाए, सब बातें है ना। मोटे मैं तो देख रहा हूँ फिल्मी गानों में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें मुझको सुनने को मिलती। आपने सुना होगा कृष्ण जी ने कहा कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, हृदय देशे तिष्ठति, ऐसा सुना ना कि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, ऐसा है ना। उसी को जानो, ये कृष्ण जी का उद्देश्य है। अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, स्थित प्रज्ञ उसी स्थिति को बोला है, स्थित प्रज्ञ। मैं देख रहा तो उमराव जान, एक पिक्चर आई थी ना उमराव जान, उसने भी वही बातें बोल दिया गीता का श्लोक। उसने भी यही कहा, सिर्फ एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है जान लीजिए, पहचान लीजिए, सिर्फ एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बातें वही है कि और है? बोलो बेटी। हाँ, बातें तो उमराव गांधी की, तो मैं उसने संस्कृत में श्लोक पढ़ा, उसने अपने गाने बोल दिया, सिर्फ एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है पहचान लीजिए। फिर उसमें उत्तर में आता, कृष्ण जी से अर्जुन कहता है ये बड़ा मुश्किल की बात है, मन को एकाग्र करना, ये करना वो करना, है ना, सब सुना होगा। फिर कृष्ण जी कहते नहीं, अभ्यास करोगे, थोड़ी सी मन लगाओगे तो सफलता मिलेगी। तो उसमें फिर वो उमराव जान बोलती है, कहिए तो आसमां को जमीन पर खींच लाओ। समझ गए ना बेटी? कहिए तो आसमां को जमीन पर खींच लो, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, सिर्फ एक बार मेरा कहा मान लीजिए। कैसा लगा बेटी? बहुत अच्छा। अब कहाँ तक आपको राम जी का बात जी की कहानी सुनते सुनते उब गए, है ना। यही सब है बातें बेटी।
क्या बताए लोगों, इतना ज़्यादा लोग भ्रम में फंस गए। फ्रीमांट में का एक लेडी आई, उसके हस्बैंड के डेथ वगैरह हो गई थी। अब उसको किसी ने बहका दिया कि तुम्हारी आदमी की आत्मा भटक रही है, और किसी ने कहा मेरे पास से ले आई। हमने कहा मैं सब धंधा उंधा नहीं करता, नहीं सब जानता हूँ, और हमारी अगर सलाह मानिए तो ये सब मन के वहम है आपके, कहीं कुछ भी नहीं होता। और लोग बैठे, हमने कहा आपने गीता में पढ़ा है कि तुम्हारी आत्मा है, नहीं मैं भगवान रहता हूँ। जब आत्मा में ही भगवान रहता है तो वो कभी भटक सकती है बेटी, वो गुमराह हो सकती है। अरे हमारा तुम्हारा मन ही हमको गुमराह भटका रहा है, वो आत्मा ना कहीं भटक रही है, क्या बताएं बेटा आपको। और मैं उससे कह दूँ बेटी कि $1000 दे दो, मैं ये काम कर दूंगा, तो दे देती। लेकिन लोग ऐसे हैं, क्या बताएं, क्या समझाए लोगों को। इस धर्म कर्म को इस तरीके से कमर्शियलाइज करके, इसीलिए धर्म कर्म से बहुत से लोग यार छोड़ो हटाओ चलो, है ना। बहुत लोगों का मन इससे उब चुका है। हमारी बातें भी आपको उबाऊ लग रही है? नहीं। इसके पीछे मैं धर्म ही की बात बोलता हूँ, लेकिन इसको ही ढंग से बोल रहा हूँ। अगर आप सोचिए, विचार करिए तो। हाँ? अभी एक मूवी आई थी ना, वो कौन सी, अक्षय कुमार की, और वो भगवान के ऊपर थी, भगवान के ऊपर केस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हाँ ओह माय गॉड। तो उसमें भी ये सब बताया है कि गलत चीजों के पीछे कैसे लगे लोग। अब उसमें इजलास में उसने पूछा कि पंडित जी से, तो पंडित जी ने बोला कि मेरा मंदिर जो है 300 एकड़ में है, और उसमें 365 मंदिरें हैं, 645 पुजारी हैं। तो उसने कहा कि आपको मंदिर की लंबाई चौड़ाई याद है, मंदिर कितने याद है, इसमें पुजारी कितने आपको याद नहीं कि बाहर भिखारी कितने हैं, है ना। उन्होंने वही बताया है, मतलब हम लोग वहां जाके दूध ऐसे उल्टा कर रहे हैं, और बाहर भिखारी दूध के लिए तरस रहा है, उसको नहीं दिया, और अंदर जाके पूरा उल्टा कर। यही बोला, पता नहीं कितने लोग दूध के लिए परेशान है, बीमार हैं। इन नालियों में दूध बहाने से क्या फायदा, उनको पिला दो। आए मुल्ला मौलवी, इस कबर पर कपड़ा चढ़ाना बंद करो, पता नहीं कितने के तन पर कपड़ा नहीं, उसको ढांक दो। आए चर्च के पादरियों, पता नहीं कितने घर में भी अंधेरा है, चर्च में रोशनी के बजाय चले जाओ उनके, ऐसे ही कुछ है ना बेटा। ऐसे ही है, बराबर। देखा है पिक्चर आपने, लेकिन दास्तान वही सुना रहा। तो हम बेटी यही आप सबसे निवेदन करते भैया कि एक अच्छे इंसान की तरह जीना सीखा जाए, और ये पचड़े में मजहब वाला पड़ेगा तो बड़ा, कोई इस जात का है, कोई उस जात का है, कोई ये मामला है, कोई वो मामला है। शायद बच्चा रो रहा है, वो देखने के लिए गई। नहीं आवाज आया रोवन का? नहीं, फिर ना घरे मायने की। क्या हुआ? छोटा बच्चा, हमारा बच्चा है ना, वो शायद बाहर रोने की आवाज आई तो देख। वो इनका अपन जितना छोटा बच्चा है, तो था क्या? नहीं वो किसी के घर खेल रहा है, मतलब कि रो रहा है, बहुत छोटा है क्योंकि अपन जितना। हाँ, मैं देख लेती हूँ। ये भी जो आपकी ये बातें हैं ना, घटना, आप यहाँ बैठे हैं और आपके सर से बाहर भी चली गई,
हाँ, कोई मन ही है कि वो सोचता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उधर भी। ये चीजें अच्छी हैं। उसी तरीके से आपको भी काम करना है। मैं आपको कुछ बताऊंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। हाँ बताओ। आप इसी तरीके से यू परफॉर्म योर ड्यूटी, घर में, द्वार में, समाज में, ऑफिस में, लेकिन इस चेतना को उससे थोड़ा जोड़े रहिए कि जैसे आप यहाँ रहे, लेकिन कितनी सजगता है कि आपने बच्चे की आवाज़ आकर्षण हो रहा है। हाँ, हाँ। उसी तरीके से आप संसार में रहिए, कमाइए, खाइए, सारी चीज़ों का स्वाद लीजिए, घूमिए, टहलिए, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक जागरूकता का भाव रखिए कि मैं अंदर से क्या हूँ। ये कौन सोचता है, कौन बिगड़ता है, कौन दुखी होता है, कौन सुखी होता है, कौन इसका स्वाद लेता है, ये कौन है, इसका पता भी नहीं चलता। यहाँ से आप ढूंढना शुरू करें कि मेरा नाम ये है, ये यहाँ तक आए आपको पता ये मेरा बाल है, ये मेरा हाथ, आप ये मेरा है कहाँ अभी तक पता नहीं चला। तो वो जो आपकी वहाँ है ना, बस उसी सेंस को इस तरफ भी थोड़ा से लगाए रहिए और आप अपना काम, यहाँ भी बैठिए, वहाँ भी मन लगा रहे तो आपका काम बहुत कुछ जल्दी आसानी से हो जाएगा। समझ गए बात? मैं आपको हर मोड़ पर एक ना कोई अच्छी चीज से रिलेट करके बता रहा हूँ। है ना बेटी? यही सब बातें हैं बेटी। इस समझ में हम आपको क्या बताइए, गीता और दुनिया भर की किताब कापी, मंदिर वंदिर को हम नहीं कहते आपकी आस्था बनी हो तो चले, लेकिन ये कि बेटी ये सोचो कि हम एक अच्छी इंसान तो बन जाए। हम क्यों किसी से बिना मतलब कोई नफरत, ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू करेंगे तो करें। रो रहा था आज आज हम ले आज कल जाऊंगा ए आंटी खाओ दे ला ये बेटा ये खाओ 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 खाओ